संविधान की ताकत ही है कि आज इस 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। ये संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार के सदस्य हैं, और इस संविधान की ही ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति जो एक पिछड़े वर्ग से आते थे वो बिहार प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। पर अब जब बिहार की बात कर रहे हैं तो हम जरूर इस सदन के संज्ञान में लाएंगे कि विपक्ष दल का एक शासन आया था जब बिहार में जंगल राज आ गया था। उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ, उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ जो संविधान का उल्लंघन था, संविधान के निर्माताओं के विचारों का उल्लंघन था। बिहार उस समय दंगों और अपहरण का गढ़ बन गया था। हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज संविधान के उसूल बिहार में कायम है। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, आई डू नॉट लाइक रिजर्वेशन इन एनी फॉर्म, स्पेशली रिजर्वेशन इन जॉब्स। आई एम अगेंस्ट एनी सच स्टेप दैट प्रमोट्स इनएफिशिएंसी एंड टेक्स अस टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी। दूसरा, इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन एंड दैट प्रमोटिंग इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन वुड हार्म द एंटायर कंट्री। ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात करेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आप बात करते हैं संविधान की और सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो बता दें कि इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक महिला, एक युवा और एक दलित सांसद होने के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने संविधान के उसूल को अटल रखा है। हमारी सरकार ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया। पिछड़े वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति आते हैं उनको आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। इनके पास महिला